हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन देखी और हमने एक पैटर्न लिया था और उसके बाद हमने करस्पॉन्डिंग इनपुट दिया था। हमने देखा कि वो पर्टिकुलर पैटर्न जो था हमारा उस स्ट्रिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई कर पाए। अब यहाँ पर हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ बिल्ट इन पैटर्न्स हैं जो पाइथन के पास हैं, या कुछ कैरेक्टर क्लासेस भी बोलते हैं उनको, जो और बाकी जो सीक्वेंसेस के साथ भी डिफाइंड कुछ पैटर्न हैं उनके बारे में हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुछ क्लासेस जो हैं, कैरेक्टर क्लासेस, हम उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर देखिए, इसका हमें मीनिंग समझना पड़ेगा। यदि आपको पैटर्न इस टाइप से डिफाइन करके दिया गया है, इसका मतलब है इट शुड कंटेन योर इनपुट स्ट्रिंग शुड कंटेन आइदर ए और बी और सी। यदि पैटर्न को बनाया गया है इस तरीके से, कैप ए बी सी, व्हाट डज इट मीन? इट शुड नॉट इन ए और बी और सी। ये पैटर्न इसमें नहीं होना चाहिए, है ना? इसके अलावा जो कुछ भी है पैटर्न, वो आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, है ना, एंड प्रिंट दैट। नेक्स्ट काइंड ऑफ पैटर्न इज ए टू जेड। इसका मतलब क्या है? एनी लोअर की अल्फाबेट। यदि मैं कैपिटल ए टू जेड करता हूं, इसका मतलब है एनी अपर केस अल्फाबेट। इफ आई डू लाइक दिस, ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, का मतलब है एनी अल्फाबेट। Now, to identify the digit, that is 0 to 9, so the meaning of this, any digit. Now for alphanumeric, what I need to do? यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट सिंबल लेंगे, साथ में हम क्या लेंगे? 0 to 9। तो ये क्या कर पाएगा? आपके ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा को आइडेंटिफाई कर पाएगा। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल। एक बात आपको याद रखना है, यदि मैं ब्रैकेट्स के अंदर कैप लगाता हूँ, इसका मतलब है एक्सेप्ट, मतलब यदि मैं ए टू जेड कैपिटल फाइंड कर रहा हूँ, यदि यहाँ पर मैंने कैप लगा दिया तो वो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो कुछ भी है दैट इज। यदि मैं यहाँ पर कैप लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि एनी अल्फा न्यूमेरिक सिंबल जो है उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है आप सारी चीजें प्रिंट करिए ना। सो लेट मी चेक ऑल दीज कैरेक्टर क्लासेस इन आवर प्रोग्राम, है ना। हम यूजर से इनपुट लेते हैं और इंडिविजुअल को चेक करते हैं हम यहाँ पर। सपोज आई एम टेकिंग दिस प्रोग्राम हियर। Let me define the user input instead of taking it again from the user. Suppose मैं एक डेटा ले लेता हूँ स्ट्रिंग में, which is containing Rahul underscore @nvision87। So you can see it is containing all type of data, है ना। अब मेरा जो पैटर्न है, इस पैटर्न की जो क्लास है, इनिशियल क्लास, यदि मैं बोलता हूँ आपसे कि भाई मैंने जो बोला है ए बी सी, सो लेट आई रन दिस कोड ए बी सी, इसमें पैटर्न लेते हैं हम और इस कोड को हम रन करते हैं। सो कैन यू सी दिस? केवल एक इंडेक्स है जहां पर आपके पास ए अवेलेबल है। वेयर इट इज अवेलेबल? दैट ए 1 to 2 आपके पास जो है ए अवेलेबल है, और इसके अलावा ए बी सी कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं है, तो उसने आपको आउटपुट दे दिया। लेट वी चेक फॉर द कैप सिंबल, जो हमने पैटर्न ऑलरेडी डिफाइंड कैरेक्टर क्लास देखी थी, उसमें हम एबीसी करते हैं और इस कोड को रन करते हैं। सो कैन यू सी दिस? अपार्ट फ्रॉम द एबीसी आपके पास सब कुछ है। इसने आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए और इसने आपके सारी की सारी चीजों को आइडेंटिफाई करा, बस इसने ए और बी और सी को कंसिडरेशन में नहीं लिया। नाउ व्हाट आई वांट टू चेंज हियर, थर्ड क्लास दैट इज वी हैव डिस्कस, आई वांट टू यूज द अल्फाबेट्स। मैं एक काम करता हूँ, इस आर को कैपिटल करता हूँ, सो दैट थिंग विल बी मोर क्लियर व्हेन आई रन दिस कोड। सो कैन यू सी दिस?
ऑल द अल्फाबेट्स आर प्रिंटेड हियर, लेकिन स्मॉल लेटर में। देखिए इसने आर को स्किप कर दिया था, है ना। सिमिलरली यदि मैं कैपिटल ए टू जेड की बात करता हूं आपसे, when I run this code, so can you see this? The only R is the capital letter which is available here. नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी है? हम स्मॉल लेटर्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और हम कैपिटल लेटर्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। सो लाइक ए टू जेड, व्हेन आई रन दिस कोड, सो कैन यू सी दिस? All the small letters as well as capital letters are there. अब यदि मैं बात करता हूँ आपसे अल्फा न्यूमेरिक की, अभी अभी न्यूमेरिक आप देखिए एक भी बार डेटा नहीं आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें? आई हैव टू पास 0 to 9 also. So can you see the 87 is also available here. So these are some built-in character classes. उसको these are not the object-oriented classes kind of thing, but these are the particular classification of the character patterns जिसको यूज करके आप अपने यूजर के इनपुट पर डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं और उस पैटर्न को, इंडिविजुअल पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टर क्लासेस थी जो आपको मैंने बताया। इसके अलावा आपके पास कुछ और बिल्ट इन पैटर्न्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, है ना, कि जो प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड पैटर्न्स वो कौन से हैं? देखिए आपके पास स्लैश एस है। दिस इज पर्टिकुलरली identify the space. Okay. Now you are having the capital S. जब भी मैं कैपिटल में चेंज करूंगा इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? इसमें एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट स्पेस। फाइन। तो पहला जो स्मॉल एस था वो स्पेस को आइडेंटिफाई कर रहा था, और ये अब इस स्पेस को एक्सक्लूड करके चल रहा है ना। Another kind of pattern is here, slash d to identify digits. यदि इसका मैं कैपिटल स्लैश डी कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट डिजिट्स। ये बाद में डब्ल्यू करता हूं, एनी वर्ड कैरेक्टर इज देयर, है ना। अब वर्ड कैरेक्टर मतलब इसमें क्या आ सकता है आपका? ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, मतलब बेसिकली इट इज कंटेनिंग द अल्फा न्यूमेरिक डेटा दैट इज बिलोंग्स टू द ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड एंड 0 to 9। यदि मैं इसी का कैपिटल डब्ल्यू कर देता हूं इसका मतलब क्या है? अपार्ट फ्रॉम दिस अल्फा न्यूमेरिक एक्सेप्ट अल्फा न्यूमेरिक। Now, finally, last point is a dot. So any character, it will be including, है ना? So let me check this with our program here. There are two more points before moving for the program. There should be the slash operation. Now, one is cap. सपोज कैप ए लेता हूं मैं यहाँ पर, इसका मतलब है स्टार्ट विथ ए। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जब मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिया था तो वो बोल रहा था एक्सेप्ट ए बी सी, है ना, बट लेकिन यहाँ पर एक सिंगल सिंबल में ले रहा हूँ, उसका मतलब ये है स्टार्ट विथ ए। सिमिलरली इफ आई राइट लाइक ए डॉलर मीन एंड विथ ए, so let me check in the program, the things will be more clear to all. मैं अपने इस प्रोग्राम को लेता हूँ यहाँ पर।
अब इसमें मैं जो पैटर्न पास कर रहा हूँ, सपोज दैट इज एस इज स्लैश एस। When I run this code, can you see we are having no output here? Why? Because क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमारे पास थी ही नहीं। यदि मैं इसको कैपिटल एस कर देता हूँ, when I run this code, so can you see the everything is there apart from the space? तो स्पेस के अलावा सब कुछ था उसमें, इसलिए उसने कैपिटल एस लिया। Now I go for the word. When I run this code again, can you see? In a W, everything is there. Now, when I go for the capital W here and run this code, so can you see it is taking only the special character that is at the rate, है ना? तो इसने क्या करा, अल्फा न्यूमेरिक को हटा दिया और उसके बाद ले लिया, है ना? अब इसके प्लेस पर यदि मैं डॉट रखता हूं यहाँ पर, व्हेन आई रन दिस कोड, तो आप देखिए एवरीथिंग, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो या कुछ भी हो, आप सब कुछ लीजिए और उसको यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए, है ना? अब यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ कैप ए, suppose I write here the cap R. When I run this code, so can you see इसने R return कर दिया because this is starting with the R. Fine. And similarly, 7, if it ends with the 7, yes, it is doing this. Suppose I'm writing here A and it is returning nothing. मतलब क्या वो A से स्टार्ट हुआ था, हमने चेक करा। क्या वो 7 से एंड हो रहा था, हमने चेक करा। So these are some predefined pattern, and similarly here are the some predefined classes available in the Python to you for your help to write the regular expressions. Here is one more important concept that is very much required to understand. One is the quantifiers. देखिए, क्वांटिफायर्स का मतलब आप सब समझते हैं क्या होता है, आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है। वी वांट टू क्वांटिफाई द नंबर फॉर एनीथिंग, है ना? जैसे ए कितनी बार आएगा, बी कितनी बार आएगा, या मतलब फॉर एवरी भी पढ़ा था हमने, है ना? देयर एग्जिस्ट भी पढ़ा था, इस टाइप की चीजें पढ़ी थी। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड हियर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिफायर इन पाइथन। और इसको देखिए किस तरीके से किया गया है। यदि आपके पास लिखा हुआ है एक्स, का मतलब है इट्स एग्जैक्टली 1x। फाइन। यदि आपका लिखा हुआ x प्लस, इसका मतलब है एटलीस्ट, if you are having x asterisk, so it is saying to you any number of x including zero occurrence। इसके बाद यदि मैं लिखता हूं x क्वेश्चन मार्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, या तो जीरो या वन, और मैं बोल सकता हूँ इसका दैट इज ऑप्शनल। या तो आप लिख सकते हैं उसको वन टाइम ऑप्शनल, और या इसको और किस तरीके से भी समझ सकते हैं, जीरो टाइम के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। यदि मैं लिखता हूँ एक्स और ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं कुछ नंबर, सपोज आई एम राइटिंग एन, इसका मतलब क्या है, दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर शुड बी एग्जैक्टली n times। Now when I write x, so that is in between m to n, इसका मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ दिस कि ये m से m to n रेंज में ही आपके ऑकरेंस होना चाहिए। ठीक है, सो m to n की रेंज में जो है ये पूरा का पूरा ऑकरेंस इसका हो आपका। अब हम लेट वी टेक आवर कोड हियर, अब कोशिश करते हैं इन क्वांटिफायर्स को समझने की। यहाँ पर मैं लेट आई चेंज माय पैटर्न, इससे क्या होगा कि हम और क्लियरली समझ पाएंगे। सपोज ए बी सी, ए बी, बी बी, ए बी, ओके, सो व्हाट एवर द पैटर्न वी हैव टेकन हियर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए कि यू शुड हैव ए, ओके,
सो वंस ए शुड बी देयर, वंस ए शुड बी देयर, तो आप देख सकते हैं कि द पोजीशंस देयर आर ए, कौन कौन सी पोजीशन, एक जीरो पोजीशन है, उसके बाद आपका थर्ड पोजीशन है, फोर्थ एंड सो ऑन, सो इंडिविजुअल पर ये आपको वन ए प्रिंट करके दे रहा है। नाउ लेट आई चेंज इट फॉर द टू ए, व्हाट डज इट मीन, जहां पर दो ए हैं आप उसको करिए, तो मतलब एक्स मतलब एग्जैक्टली का केस है यहाँ पर। लेट लेट आई मूव फॉर ए प्लस, तो मैं जब इसको रन करता हूं तो आप देखिए सिंगल ए है या ए से ज्यादा ऑकरेंस है, तो देखिए ए के बाद ये थ्री एज कंटिन्यूस आए थे हमारे पास, इसके बाद इसने स्विच कर दिया हमारी इस पोजीशन को सिंगल ए। सो इफ यू आर हैविंग द सिंगल ए और मोर देन ए, देन गो फॉर दिस। अब मैं इसके बाद करता हूं आपको एस्ट्रिक, तो आप देख सकते हैं आप, इसने सारी सारी पोजीशंस को लिया हुआ है और सारी पोजीशंस को हमारे आउटपुट में दिया हुआ है, लेकिन जिस प्लेस पर ए था या ए से ज्यादा पैटर्न थे इसने उसको लिखा हुआ, जो जिस प्लेस पर ए नहीं था, बिकॉज वी हैव यूज्ड द ए एस्ट्रिक, है ना, तो ए एस्ट्रिक जो जहां पर था, यदि उस प्लेस पर ए नहीं मिलाया तो उस पोजीशन को उसने आउटपुट दिया है। ठीक है, नाउ नाउ रन दिस कोड, सो कैन यू सी अगेन, या तो ए है या ये नहीं है ना? तो ये यदि है तो उस पोजीशन को उसने फाइंड आउट करा है, और नहीं है तो उस पोजीशन को उसने मतलब आपके सामने प्रिंट किया है, बट देयर इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द ए। हम जब इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, इनका कॉम्बिनेशंस देखेंगे, हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन अपकमिंग वीडियोस, तो आप समझ पाएंगे कि हम किस तरीके से इनका कंबाइंड यूज करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना। इफ आई टॉक अबाउट द ए पर्टिकुलर नंबर, तो मैं उस पोजीशन की ए को प्रिंट कराना चाहता हूँ, उस प्लेस को फाइंड आउट करना चाहता हूँ उसमें स्ट्रिंग में, यहाँ पर थ्री एज है एग्जैक्टली, तो आप देखिए दिस इज अबाउट द प्लेस वेयर थ्री एज आर एग्जैक्टली, तो हमने तीन ए यहाँ पर दिए। अब मैं एक रेंज देना चाहता हूँ यहाँ पर, सपोज आई वांट द प्लेस वेयर द रेंज ऑफ ए इज 2 to 3, ओके, it should not be 2 dash 3, it's a pattern different kind of, it should be 2 comma 3 only। तो आप रन करेंगे तो देखिए आपके पास 3 आ गया है, 3 टाइम्स ए जहाँ पर था वो 2 टाइम्स ए आपके पास नहीं है। हाँ, यदि मैं 1 2 3 करता ना तो आपके पास बहुत सारे पैटर्न्स हैं जहाँ पर 1 भी है ना? सो कैन यू सी इन दिस प्रोग्राम, इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने बिल्ट इन पैटर्न्स को देखा, और उसके बाद हमने प्री डिफाइंड पैटर्न्स जो हमारे स्लैश के फॉर्म में थे उसको भी देखा हमने, और फाइनली हमने क्वांटिफायर्स को भी देखा। तो इस तरीके से आप अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को या पैटर्न को डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपने यूजर इनपुट जो है उसमें उस पर्टिकुलर पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और उस पैटर्न को एक्सट्रैक्ट कर पाए, है ना? सो फॉर दिस वीडियो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।